आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा अपना 50 दिन का सफर पूरा कर चुकी है और आज 28 अक्टूबर को यात्रा का 51वां दिन है। इस समय पद यात्रा तेलंगाना में मौजूद है और आज गुरुवार को यात्रा तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मरिकल से फिर से शुरू हुई, जो कि शाम के समय धर्मपुर महबूब नगर में रुकेगी। बता दें, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा 16 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और इसके बाद यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को 4 ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जमकर निशाना साधा और नेहरू की 5 बड़ी गलतियां गिनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर पंडित नेहरू की गलतियों का खामियाजा पिछले 70 साल से देश भुगत रहा है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर इसे सुधारा है। वहीं रिजिजू के इस बयान पर कांग्रेस ने उनका नाम लिए बिना ही पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा के नेता देश को नकली इतिहास बेच रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का लगातार पलायन हो रहा है। पिछले 10 महीने में 30 कश्मीरी पंडित मारे जा चुके हैं। शोपियां, जहां 32 साल से कश्मीरी पंडितों के परिवार रुके रहे, उन्हें भी वहां से निकलना पड़ा। सरकार अगर इसे सामान्य स्थिति कहती है तो उन्हें आंखें खोल लेनी चाहिए। भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो को नोट पर छापने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने निशाना साधते हुए कहा कि वह भाजपा और आरएसएस के दिखाए रास्ते और उनकी सोच को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वह महात्मा गांधी के महत्व को खत्म करने पर तुले हुए हैं। केजरीवाल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। निराशा और बौखलाहट उनके बयानों से झलक रही है, इसलिए वह अब इस तरह के बयान देकर अपने आप को बड़ा हिंदुत्ववादी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में बहुत से बुद्धिजीवी केजरीवाल को पसंद करते थे, लेकिन अब वो सभी बेहद निराश हैं। अरविंद केजरीवाल वो नेता थे जिनसे लोगों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो अब एक हताश और निराश नेता की तरह बयान दे रहे हैं। 1.5 राज्य में सरकार बनाने के बाद वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस को साइड करके राजनीति कर लेंगे और बीजेपी का विकल्प बन जाएंगे। केजरीवाल इस समय बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और अब 3 साल की यह सजा होने के बाद आजम खान की विधायकी जाना तय हो गया है। बता दें, इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं। आजम खान के वकील विनोद यादव का कहना है कि कोर्ट ने उन्हें 25,000 के निजी मुचकले पर जमानत दी है। साथ ही उन्हें हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 7 दिन का टाइम भी दिया है। वहीं कोर्ट के फैसले पर आजम खान ने अपने बयान में कहा कि उन्हें फैसला मंजूर है। आजम खान बोले, मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी 2 पैरों पर चल रहा हूं। देखते हैं आगे क्या होगा। दरअसल आजम खान पर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। उन्होंने रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बता दें, इससे पहले भी आजम खान कई मामलों में 27 महीने तक जेल में रहे हैं और उन्हें इसी साल 20 मई को जमानत मिली थी। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्री का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भाषण दे रहे थे, तब अमित शाह ने उन्हें 4 बार टोका और कहा कि लंबे भाषण देने के लिए यह मंच ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर गुरुवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू हुआ। 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों या सभी राज्यों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अनिल विज को वेलकम स्पीच देनी थी और उनके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह द्वारा मुख्य भाषण दिया जाना था, लेकिन जैसे ही सत्र शुरू हुआ वैसे ही विज ने बोलना शुरू कर दिया और वे लगभग चुनावी भाषण देते हुए नजर आए। इस दौरान विज ने भाषण के समय का ध्यान नहीं रखा, जिसके बाद शाह ने मंत्री को एक चिट भेजकर अपना भाषण छोटा करने को कहा। हालांकि ऐसा देखा गया कि विज ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 1 और मिनट के लिए बोलना जारी रखा। इस पर शाह ने अपना माइक भी ऑन किया और विज को भाषण खत्म करने का इशारा करते हुए माइक बंद कर लिया।
लेकिन शायद विज को अभी भी संदेश नहीं मिला और इसके बाद अमित शाह ने अपना माइक एक बार फिर ऑन किया और बोले, अनिल जी, आपको 5 मिनट आवंटित किए गए थे, आप पहले ही 8.5 मिनट बोल चुके हैं, कृपया अपना भाषण समाप्त। यह इतने लंबे भाषण देने की जगह नहीं है, इसे संक्षिप्त रखें। रूस यूक्रेन युद्ध मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। बता दें, भारत द्वारा मानवता के लिए यूक्रेन पर परमाणु हमला न करने की अपील का रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा असर हुआ है। पुतिन ने पहली बार यूक्रेन पर परमाणु युद्ध करने से इनकार किया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में यूक्रेन पर परमाणु हमले को लेकर जताई जा रही सभी आशंकाएं भी खारिज हो गई हैं। गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के लिए यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमला करना निरर्थक है। उन्होंने कहा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं दिख रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो राजनीतिक और ना ही सैन्य। दरअसल गुरुवार को भी भारत के रक्षा मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष से फोन पर बातचीत के दौरान यूक्रेन पर परमाणु हमला करने के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए कहा था कि भारत यूक्रेन पर परमाणु हमला करने को मानवता के खिलाफ मानता है, इसलिए रूस को परमाणु हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि आपसी बातचीत और कूटनीति से इसका हल निकाला जाना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने लंबे भाषण में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर यूक्रेन के खिलाफ खतरनाक और खूनी वर्चस्व के खेल में अन्य देशों को अपनी शर्तों को थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा, यह खेल खतरनाक है, खूनी है और मैं इसे गंदा कहूंगा। पुतिन ने दलील दी कि दुनिया एक अहम मोड़ पर है, जहां पश्चिम अब मानव जाति के लिए अपनी इच्छा थोपने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है और ज्यादातर देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी नीतियों से और अधिक अराजकता पैदा होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।